लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा था। अब इनहेरिटेंस का एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस का एक और एग्जांपल है। देखो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, कॉमन पार्ट है आईओस्टीम और कॉनियम, क्योंकि हम सी आउट और सी इन यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें इनकी हेडर फाइल अटैच करनी पड़ेगी। नीचे गेट सी हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कॉनियम डॉट अटैच करनी पड़ेगी। ये सेम चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। यहाँ हमने क्लास क्रिएट की, क्लास ए। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देने के बाद हम क्लास ए के वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ए बी में हमने अभी यूज़र इनपुट यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, ना कोई वैल्यू पहले से डिफाइन की है, तो इसके लिए इस बार हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नाम हमने रखा है इनपुट अंडरस्कोर ए बी। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नथिंग टू रिटर्न, और ये कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये ब्लैंक होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन लिया आउटपुट ए। इनपुट ए बी का काम होगा ए बी की वैल्यू यूजर से गेट करना और आउटपुट ए का काम होगा उस ए की वैल्यू को प्रिंट कराना। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम सेट किया है आउटपुट अंडरस्कोर ए, और ये भी रिटर्न टाइप इसका वॉइड होगा, नथिंग टू रिटर्न, और यहाँ भी हम आर्गुमेंट को पास नहीं करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद इस बार हमने रिटर्न टाइप डिफरेंट किया है। इसका थर्ड फंक्शन हमने बनाया गेट अंडरस्कोर ए, जो ए की वैल्यू गेट करने के काम आएगा, ठीक है। और इंट हमने इसका रिटर्न टाइप डिफाइन कर दिया। यहाँ हम इस क्लास को क्लोज कर देंगे। इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ जो फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं सिर्फ वो डिक्लेयर किए हैं, उनकी बॉडी डिफाइन अभी नहीं की है हमने। वो इसकी बॉडी हम आउटसाइड क्लास डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें सिंगल इनहेरिटेंस करना है इसलिए, ठीक है। तो हम लेंगे इसमें क्लास बी। इनहेरिटेंस के लिए एक्सेस मॉडिफायर के हम उसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं कि किस तरह से इनहेरिट कर रहे हैं, और ए क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं इसलिए उसका नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सेस मॉडिफायर जो बी क्लास के लिए हम चाइल्ड क्लास के लिए जो वेरिएबल्स ले रहे हैं उनके लिए एक्सेस करने के लिए परमिशन डिफाइन कर रहे हैं पब्लिक इंट सी डी। सी और डी इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं जो क्लास बी के हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्लास बी के हम फंक्शन डिफाइन करेंगे जो इनपुट सी की वैल्यू लेने के लिए डिफाइन किया गया, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड सम, और देन इस क्लास को हम क्लोज कर देंगे सेम एज इट इज जैसे हमने क्लास ए को किया था, ठीक है। यहाँ क्लास बी के लिए सी वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमने इनपुट अंडरस्कोर सी लिया है, लेकिन डी वेरिएबल के लिए अभी हमने कोई फंक्शन यहाँ नहीं लिया है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे करूँगी, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लास ए बनाई, देन क्लास बी बनाई, सिर्फ वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन किए इन क्लासेस के, इनकी बॉडी डिफाइन नहीं की है फंक्शंस की, इनकी बॉडी आउटसाइड क्लास हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब वॉइड ए इनपुट अंडरस्कोर ए बी, ये हमारा क्लास ए का फंक्शन है जिसकी बॉडी हमें डिफाइन करनी है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल समझो आप लोग। जैसे हम लोग सपोज मान लो आप क्लास के अंदर हो और आप मुझसे कोई नोट्स लेते हो, नोट्स की कॉपी लेते हो, मैं आपको नोटबुक की कॉपी आपको दे रही हूँ। अगर आप क्लास के अंदर हो तो मुझे आपके नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको कॉल करने के लिए, ठीक है। हालांकि हम लोग ये रिस्पेक्ट के लिए हम सामने वाले का नाम लेकर के कॉल करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बोल के, तुम बोल के, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आप वो नोटबुक लेके अपने घर चले गए और उसके बाद मैं अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है मांगने के लिए नोटबुक कि भाई मुझे नोटबुक दे दो या मुझे नोट्स दे दो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि भाई अमित नाम का स्टूडेंट नोट्स लेके गया उसके पास है, ठीक है, या दीपक नाम का स्टूडेंट नोट्स लेके गया उसके पास है, ठीक है, या सुमिता नाम की कोई स्टूडेंट है वो नोटबुक लेकर के चली गई है। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम बताना पड़ता है। जब इन फंक्शंस को बॉडी हम इनकी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड क्लास डिफाइन कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम बताएंगे कि भाई हमारा इनपुट अंडरस्कोर ए बी हमारे फंक्शन का नाम, ठीक है। और ये कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है। और उसके बाद हम जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है इसका रिटर्न टाइप कैसा है, वॉइड, तो वो भी हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि भाई इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, ये क्लास ए का है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जो आपका स्कोप डिफाइन कर रहा है आउटसाइड का, और उसके बाद इनपुट अंडरस्कोर ए बी, ठीक है। आई थिंक एक्सेस करने की कोई परमिशन की कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि हमने पब्लिक डिफाइन किया, तो आउटसाइड क्लास भी हम इसे कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके लिए डिफाइन करेंगे इनपुट अंडरस्कोर ए बी बनाया था हमने ए और बी की वैल्यू इनपुट कराने के लिए। तो जब तक हम यूजर को मैसेज नहीं डिस्प्ले कराएंगे यूजर कैसे वैल्यू एंटर करेगा, उसके लिए हम एक मैसेज देंगे सी आउट एंटर। अगर हमने लिख दिया एंटर ए बी तो मैसेज तो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन यूजर को क्या पता चलेगा ए बी क्या है, क्योंकि पूरा कोड तो इंटरनली चलने वाला है ना। तो उसको हम डायरेक्ट मैसेज देंगे एंटर 2 वैल्यूज, ठीक है। देन उसके बाद सी इन वैल्यू स्टोर कराने के लिए ए वेरिएबल में और बी वेरिएबल में।
ये ए बी वेरिएबल भी यहाँ एक्सेस हो सकते हैं क्योंकि एक्सेस करने की परमिशन हमने कैसी दी है, ए बी। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर सिर्फ हम इनपुट लेने का काम करेंगे, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन, कुछ आउटपुट प्रिंट कराना, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है आउटपुट अंडरस्कोर ए। ये ए के आउटपुट के लिए हमने दिया हुआ है कि भाई ए का आउटपुट प्रिंट कराना है हमें, तो और ये फंक्शन आउटपुट ए, इसमें भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। आउटपुट ए कौन सी क्लास का है, ए। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। अब इसका काम क्या है, ए की वैल्यू को प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना, हमें आउटपुट शो कराना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और हमारे पास वैल्यू इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमने डिस्प्ले करा दी। ठीक है, इसका काम सिर्फ प्रिंटिंग कराना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है गेट अंडरस्कोर ए। गेट अंडरस्कोर ए कौन सी क्लास का है, ए। आउटसाइड क्लास बॉडी डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गेट अंडरस्कोर ए फंक्शन में फिर वही रिटर्न टाइप इसका और क्लास का नेम मेंशन करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन के साथ। ठीक है, इसका काम क्या है, वैल्यू गेट कराना। यहाँ पे हम वैल्यू सीधा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप कैसा है, इंटीजर, तो हमें यहाँ कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अभी तक रिटर्न टाइप वर्ड था तो हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी। अब हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर होने की वजह से यहाँ रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं, रिटर्न ए की वैल्यू तो हमें रिटर्न करानी है। ठीक है, देन उसके बाद इस क्लास के तीनों फंक्शंस जो है वो हम डिफाइन कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, तीनों फंक्शन हमारे जो है विद बॉडी अब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अब ये तीन फंक्शंस वैसे तो हम आगे पीछे किसी को भी बॉडी दे सकते हैं, चाहे पहले क्लास ए को दे रहे हैं, क्लास बी को दे रहे हैं, या पहले हम इनपुट ए बी को दे रहे हैं, या फिर गेट ए को दे रहे हैं। आप किसी को भी पहले बॉडी डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉपर सीक्वेंस ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ खुद ही समझिए कि देखो, अगर हमें आउटपुट चाहिए, जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तो कैसे आउटपुट आएगा। इसलिए हमें इसका ऑर्डर, इसका सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है कि पहले हम इनपुट दे रहे हैं फिर आउटपुट दे रहे हैं। जब हम बॉडी डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उससे तो आप आगे पीछे बना लो, लेकिन जब कॉलिंग कराई जाएगी तो कॉल करते टाइम हमें सीक्वेंस जो है इसका वो मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी डिफाइन करते हो आप आगे पीछे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लास बी के फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। इनपुट अंडरस्कोर सी, सेम रूल जो हमने क्लास ए के लिए अप्लाई किए थे वो यहाँ भी होंगे। इनपुट अंडरस्कोर सी कौन सी क्लास का है, बी क्लास का, तो उस क्लास का नाम लिखेंगे। इसका रिटर्न टाइप कैसा है फंक्शन का, वॉइड, तो वॉइड लिखेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इनपुट सी हमने किस लिए बनाया था, सी वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, यूजर को मैसेज दे रहे हैं एंटर वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद सी इन अंडरस्कोर सी की वैल्यू हमने इनपुट करा दी। डी की वैल्यू हमने अभी इनपुट नहीं कराई है, मैंने आपको कहा था कि डी की वैल्यू मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट फंक्शन हमारा देखते हैं सम। यहाँ देखो डिस्प्ले है और यहाँ सम है। मैंने कहा ना सीक्वेंस हमारा मैटर नहीं करता है, हमने पहले सम डिफाइन किया है, उसके बाद हम डिस्प्ले बना रहे हैं। ठीक है, तो हम जब सम डिफाइन कर रहे हैं तो सम कौन सी क्लास का है, बी क्लास का। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। इसके अंदर हम सम कैलकुलेट करवा रहे हैं, जो हमने वेरिएबल्स ऊपर डिफाइन किए उन सारी वैल्यूज को लेकर के। ठीक है, अब हमारे पास है जब हम नॉर्मली दो वेरिएबल ऐड करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, c इक्वल्स टू a प्लस बी। लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हैं a प्लस बी प्लस सी, ये तीन ऐड कराने और d में स्टोर कराने हैं। ठीक है, लेकिन a तो हमारे पास वैल्यू जो है हमने इनपुट जब ऊपर ही कराई थी, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है गेट अंडरस्कोर ए, जो वैल्यू गेट करने के काम आ रहा है। तो मैं इनपुट के लिए अलग से कॉल कराने की या ए लिखने की जरूरत नहीं है, हम फंक्शन के थ्रू भी वैल्यू यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है हम क्या लिखेंगे, गेट अंडरस्कोर ए। ठीक है, प्लस जो हमारे बी और सी वेरिएबल्स थे, क्लास ए के बी और इसका सी, ये तीनों वैल्यू ऐड करेंगे, रिजल्ट अपना डी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, सम फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। ठीक, अब तीनों वैल्यूज ऐड कराने के बाद हमें डिस्प्ले कराएंगे। हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी है, ए बी सी डी। ठीक है, इन चारों वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे वर्ड डिस्प्ले के अंदर बॉडी देंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे समझाने की किसी जरूरत नहीं है कि डिस्प्ले मेथड है, रिटर्न टाइप वॉइड है, क्लास का नाम बी है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है क्योंकि आउटसाइड डिफाइन कर रहे हैं हम इसकी बॉडी। ठीक,
हम सीधा यहाँ पे देंगे सी आउट, और हमें वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करानी है, वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट कराएंगे। एंड एल आपको पता ही है कि न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं हम इसे, सी आउट वैल्यू ऑफ बी, बी वेरिएबल का है। ये मैसेज है, हम कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे वेरिएबल्स हैं इसलिए मैंने स्मॉल लेटर से ही लिखना है। देन उसके बाद एंड एल फॉर न्यू लाइन, सी आउट वैल्यू ऑफ सी, सी वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए एंड एल, और हमारे पास लास्ट वेरिएबल है जो हमारा सामने रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ बी, सी आउट सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हमारा मैसेज है जो हम यूजर को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ये आपके नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी हो सकता है, ठीक। तो हम इसमें सम हमारा किसके अंदर है, डी वेरिएबल के अंदर, डी डिफाइन करने के बाद एंड एल, ताकि नेक्स्ट लाइन आती है। हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लास ए के तीनों फंक्शंस, तीनों को हम यहाँ बॉडी दे चुके हैं, इनपुट ए बी, आउटपुट ए और गेट ए, तीनों फंक्शन को बॉडी देने के बाद क्लास बी को दिया हमने इनपुट सी, डिस्प्ले, सम, तीनों हमने बनाया इनपुट सम डिस्प्ले। सीक्वेंस आगे पीछे रख सकते हैं, डिफाइन करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम इन सारे फंक्शन को कॉल कराएंगे। जैसे कि मैंने बताया, आप डिफाइन करते हुए सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जब आपने इसको कॉल कराना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा पहले इनपुट वाले फंक्शंस कॉल हों। तो हमें एबीसी जब ऐड कराना है तो पहले इनपुट ए तो कॉल हो जाए, तो हम ओबी पे सबसे पहले क्या कॉल करेंगे, इनपुट अंडरस्कोर ए बी, जो हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। बॉडी डिफाइन हो चुकी है, तो इसको कॉल करते ही सबसे पहला मैसेज स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, पहले हम आउटपुट भी लिखते रहते हैं इसका। आउटपुट किस तरह का डिस्प्ले होगा, एंटर टू वैल्यूज, एंटर टू वैल्यूज, यूजर वैल्यू डिफाइन कर देगा 4 6, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। देन उसके बाद हमने कॉल किया इनपुट सी, इनपुट सी हमारा क्लास बी का फंक्शन है, और इसके अंदर हमारे पास जो क्लास बी का हमारा फंक्शन बना हुआ है इनपुट सी लेने के लिए बना हुआ है। क्या मैसेज आएगा इनपुट सी कॉल करते, एंटर वैल्यू, और हमने दे दिया कुछ भी 2 दे दिया सपोज, एंटर वैल्यू 2, ठीक। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमने क्या प्रिंट कराया हुआ है, आउटपुट अंडरस्कोर ए। जब हमने आउटपुट अंडरस्कोर ए रिटर्न कर यहाँ पे कॉल किया है, तो आउटपुट ए का काम क्या है, ए की वैल्यू प्रिंट कराना, ठीक है। तो ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इक्वल्स टू, और ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये अभी तक यहाँ तक हमारा प्रिंट हो चुका है इनके थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम सम करवा रहे हैं, तो सम का कोड इंटरनली चलेगा, सम स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, सम वाला कोड इंटरनली चलेगा। देन उसके बाद हम जब डिस्प्ले कराएंगे तो डिस्प्ले में हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन इंटरनली चलेगी प्रोग्राम के अंदर। तो डिस्प्ले को जैसे ही आपने कॉल किया तो डिस्प्ले का आउटपुट क्या आएगा, ये आपकी चारों स्टेटमेंट्स जो है प्रिंट हो जाएंगी। वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 4, एंड एल क्योंकि नेक्स्ट लाइन ये हो, वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू हमने कितनी एंटर की थी 6, वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2, हमने सी के लिए इनपुट करवाई गई। देन उसके बाद आएगा सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, यहाँ हम इक्वल लगा लेंगे स्टेटमेंट के साथ, और सम टोटल कितना आएगा 4 6 और 2, तीनों को ऐड करने के बाद 6 4 10 और प्लस 2 12, ठीक है। ये आपका फाइनल आउटपुट जो आपको आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा प्रोग्राम को रन करने के बाद, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं।